नवनिर्वाचित कलर जनाब सभी परिवार ये को सर्टिफिकेट लेकर सम्मानित करेंगे। आप लोग कला भर आप इधर आ जाइए, आप आपकी प्रति करेंगे। जनरल सेक्रेटरी के निर्वाचित घूमिए समिति के सेक्रेटरी मास्टर एहसान अंसारी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस पंचायत के मुखिया श्री रामपुरी सुंदर जी को फूल और माला से पहना करके उनका स्वागत किया जाए। अंसारी साहब सम्मानित कर रहे हैं। पूरे दिया गया जनाब बतौर अंसारी साहब, उनका योगदान बहुत रहा है। उमर साहब तो ठाकुर नाम से बेचारे आए तो हम किसे सम्मान भैया हम लोग का नफरत का सौदा कर लिया, मोहब्बत में नसीब अंसारी जी। चलिए यहाँ देखिए अमर गुरु के अध्यक्ष जनाब बतौर अंसारी साहब, काका प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर जनाब अब्दुल रहमान साहब, दोनों सामूहिक रूप से सर्टिफिकेट दे रहे हैं पूर्व प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर जनाब सभी बलियाल जी को। इंसाफ की जीत हुई है, ईमान की जीत हुई है और इस्लाम की जीत हुई है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। शुक्रिया। गला बैठने की वजह से थोड़ा सा हम बात नहीं कर पा रहे हैं, ठंडा की वजह से मेरा गला खराब हो गया है। आप लोग दुआ करें कि हमारा गला जो है सो ठीक हो जाए। और जहाँ टेढ़ा डंडी मारेंगे तो अल्लाह ताला तो सूर्य रहमान में कह दिया है कि इंसाफ में जरा सा भी तल भी चलोगा तो फिर इंसाफ करने वाला ऊपर वाला। इसलिए हम हारे हुए प्रत्याशियों को ये कहना चाहेंगे कि वे बिल्कुल ईमानदारी के साथ समाज के साथ जुड़े रहें। को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये लोग हम लोग को बहुत मदद किए। इस चुनाव में जितने प्रत्याशी हारे हुए हैं उनको आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए आप हारे नहीं हैं, उदाहरण दिया करें, वो आया करें और अपनी और जन मुद्दों को, कौम की बातों को मीटिंग में रखा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच अब तक। आज शांतिपूर्वक से कुड़मू प्रखंड अंजुमन चुनाव 2025 का समापन हो चुका है। चुनाव अभी हम इस चुनाव के सबसे बड़ा योगदान देने वाले और निभाने वाले यहाँ के चुनाव समिति के सदस्य हैं और उनके सदर हैं यूनुस अहमद साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनके साथ जो है चुनाव संचालन समिति के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने में कितना इन लोगों ने मेहनत किया दिन रात, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जोहार, सलाम, आदाब। क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप सदर पद पर है चुनाव संचालन समिति, और कैसा रहा आपका कड़ा मेहनत देखा जा रहा है? देखिए इस चुनाव में सबसे पहले हम अपने सहयोगी लोग जैसे हमारे सेक्रेटरी जनाब मास्टर एहसान अंसारी साहब हुए, खजानची नदीम शान हुए और जितने हमारे सहयोगी साथी लोग हैं, रफीक अंसारी साहब, गेसवे रफीक अंसारी साहब मनातू सहित 16 आदमियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने दिन और रात एक करके चुनाव प्रबंधन की कार्यक्रम को अंजाम दिया। उसके साथ साथ हम आवाम को का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले चुनाव से ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपना मतदान का प्रयोग किया और जिसका और तमाम प्रत्याशी लोग चाहे वो जीते हों या हारे हों, तमाम लोगों का बिल्कुल अनुशासित ढंग से आज अपना अंजाम दिया। किन्हीं ने किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। इसके लिए हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जीते हुए प्रत्याशी सदर पद के समीम बरियार जी, सेक्रेटरी नईम अंसारी जी, जनरल सेक्रेटरी छोटे खान, नूरुल हुदा खान साहब और खजांची अकील अहमद साहब, इन लोगों से हम उम्मीद करना चाहते हैं कि वे बिल्कुल सूझबूझ से खल के खिदमत को दे करके काम करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। हम उनसे गुजारिश भी करना चाहेंगे कि कोई ऐसा टीका टिप्पणी न करें जिससे आदमी में तफरका और खाई पैदा हो, बल्कि जोड़ने का काम करें। चाहे वो आपके विरोधी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा का उपयोग सही होना चाहिए। ये सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, इसलिए समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, राजनीतिक भाषा का प्रयोग न करें, यही हम उनसे अपील करना चाहेंगे। और इंशाअल्लाह फिर हम लोग उनका एक दूसरे का भी सहयोग करेंगे, यही हमारा
अपेक्षा है। इस चुनाव में जितने प्रत्याशी हारे हुए हैं उनको आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप हारे नहीं हैं बल्कि आप जीत गए। हारे तो वो हैं जिनको हम लोगों ने जीत का सर्टिफिकेट दिया है। हमारा बात अटपटा लगेगा जरूर, लेकिन समझ का फेर है। जीतने का मतलब यह है कि पूरी 3 साल की जिम्मेदारी खल के खिदमत को उनको मिला है। खल के खिदमत का मतलब यह है कि चींटी और हाथी दोनों का इंसाफ होना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पिए, ऐसा इंसाफ करेंगे तब तो खल के खिदमत का फायदा लेंगे। और जहाँ टेढ़ा डंडी मारेंगे तो अल्लाह ताला तो सूर्य रहमान में कह दिया है कि इंसाफ में जरा सा भी तल विचल होगा तो फिर इंसाफ करने वाला ऊपर वाला है। इसलिए हम हारे हुए प्रत्याशियों को ये कहना चाहेंगे कि वे बिल्कुल ईमानदारी के साथ समाज के साथ जुड़े रहें और इतना मेहनत और लगन जिस तरह से चुनाव के कार्यक्रम में उन्होंने अपना रोल किया, पूरे 3 साल आवाम का खिदमत के लिए वो जुड़े रहें। और जीते हुए प्रत्याशी से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि उनसे भी सामंजस्य बना करके कोई ऐसा बात न करे, कोई ऐसा कार्यक्रम न करे जिससे किसी का दिल टूटे। और हम ये चाहेंगे कि जो हारता है वही जीतता है और जो जीतता है वही हारता है। प्रखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो किन्हीं और प्रत्याशी को भरोसा दे रहे थे अन्य पदों पर और वोट देकर किन्हीं और को विजय बनाए? क्योंकि सभी प्रत्याशियों को लगता है कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही विजय हो रहे हैं, लेकिन जनता का विचार एकमत होता है और आकर यहाँ पर वोटिंग करते हैं प्रत्याशी और उनको विजय बनाने में उनका बड़ा योगदान रहता है। इसलिए ग्रामीणों को कुछ अपना तरफ से कुछ संदेश दीजिए। देखिए, हार जीत तो एक वोट से भी होता है। 1613 मतदान हुआ, अंतर 200 से 250 के बीच रहा। जाहिर सी बात है कि हारे हुए प्रत्याशियों को भी आवाम लोग वोट दिया, जीते हुए लोगों को भी दिया। इसलिए हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि भाई बिल्कुल सूझबूझ से उन्होंने काम किया है और बिल्कुल जिस तरह से नजर आ रहा था, आप ही मीडिया वालों के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा था, हम लोगों को ये लगा कि बिल्कुल अप्रत्याशित यह रिजल्ट आया है। इसलिए आवाम बिल्कुल हम इस बात से खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि बुढ़मू प्रखंड के आवाम इतना जागरूक हैं अपने मतदान के प्रति, जिनको कितनों बधाई दिया जाए, मुबारकबाद दिया जाए तो वो कम है। इसी तरह से हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हम गुजारिश करना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ करके अपना मतदान का उपयोग करें और पैनी नजर रखें कि हमारे जीते हुए प्रत्याशी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और आवाम यह भी गौर करे, जब मीटिंग बुलाया जाए तो वहां आकर के अपना बात रखें, यानी आवाम का बात को रखें और उसे अंजाम देने की कोशिश करें। यही हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, हम उनसे गुजारिश ही करना चाहेंगे। यह देखा गया है कि पिछला चुनाव में जो हारते हैं वो जमा जमी कमिटी से दूर हो जाते हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। चूंकि दूर हो जाने के बाद मामला बड़ा आधार में रह जाता है। पिछले चुनाव हारे हुए प्रत्याशी से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वो हर मीटिंग में अपना योगदान दिया करें, वो आया करें और अपनी और जन मुद्दों को, कौम की बातों को मीटिंग में रखा करें और दूरी न बनाएं, जिससे कि उससे नकारात्मक ये रिजल्ट आता है कि दूरी बनाने से जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको सही मार्गदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। फिर बाहर बोला जाता है कि भाई वो अपना मनमानी कर रहे हैं। इसलिए अपना भागीदारी मीटिंग में आकर के सुनिश्चित जरूर करें, ऐसा हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे। इस चुनाव संचालन समिति के सेक्रेटरी साहब हैं एहसान अंसारी जी, उनसे हम बात करेंगे इस चुनाव में, चुनाव कराने में इन लोगों का क्या रोल रहा। नमस्कार, जोहार। मैं आपका चैनल के माध्यम से जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये लोग हम लोग को बहुत मदद किए और ये जो चुनाव जो था प्रखंड अंजुमन कमेटी एक चैलेंज, इस चैलेंज को हम लोग बखूबी, मेरा टीम जितने भी थे, रफीक साहब, नसीम साहब, नदीम शान, मेहरबान और जितने भी और साथी थे, उस सभी लोग बखूबी जिस चीज को दिया गया उसको रात दिन मेहनत करके इस काम को अंजाम दिया गया। और जो जीत के आए हैं उन लोग को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप लोग एक कौम का रहबर बने हैं और रहबरी आप लोग को 3 साल पूरी मेहनत और लगन के साथ जिस तरह से चुनाव में आप लोग मेहनत किए हैं, उसी तरह आप लोग प्रत्येक घर का समस्या को समझते हुए आप लोग फैसला दीजिए, न्याय दीजिए। मैं यही आप लोग से इल्तिजा करता हूं, सभी को पूरी मेहनत के साथ खल के खिदमत का काम करना है। गला बैठने की वजह से थोड़ा सा हम बात नहीं कर पा रहे हैं, ठंडा की वजह से मेरा गला खराब हो गया है। आप लोग दुआ करें कि हमारा गला जो है सो ठीक हो जाए। चुनाव समिति के सदर जो है यूनुस अहमद जी और एहसान साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। रफीक अंसारी साहब जो सदस्य हैं इस चुनाव समिति के, इन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जो भी प्रत्याशी हारते हैं, जीतते हैं, उन्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें क्षेत्र में बने रहने की उम्मीद जताई है। इन्होंने कहा है साहब कि जो भी मीटिंग होता है, बैठक होता है, इससे आप दूरी ना बनाएं
आने वाले विगत 3 वर्षों के अंदर आप ऐसा जनता का दिल जीते हैं करें ताकि आपको जनता अपने आप वोटिंग करें, आपको ज्यादा चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो चुनावी मैदान में थे और खासकर आपको बताते हैं कि पुराने सदस्य ही जीते और काफी ज्यादा अंतर वोटों से नहीं हुआ है। हालांकि सदर पद पर 3 उम्मीदवार थे। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।